हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स 343। मैं रागीब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर। और ये ब्लॉग है, ये सुबह है थर्सडे की, मतलब कल ही की है। तो इस दिन मैंने बनाया था सुबह टिफ़िन में ही बच्चों के लिए भिंडी का, प्याज वाली भिंडी पराठा और ये चाय। तो यही टिफ़िन में इन लोगों के, मतलब चाय तो नहीं गई थी लेकिन हाँ सब्ज़ी पराठा, तो यही इन लोगों की टिफ़िन में मैंने दिया था और हम लोगों ने भी यही खा लिया था, मतलब नाश्ते के लिए। और तो पराठे तो मैं बाद में बनाती हूँ जब मुझे मतलब सारा काम हो जाता है, जब खाने होते हैं उसी वक्त, और पराठे या रोटी कुछ भी। तो बाकी सब्ज़ी तो सुबह की बनी हुई रहती है, तो बहुत कम ही होता है, ऐसा होता है कि जो कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन होता है या फिर सब्ज़ी पराठा नहीं खाना होता है उसके, तो फिर कुछ और बना लेती हूँ। नहीं तो फिर सुबह का जो ये सब्ज़ी होता है और पराठा, तो यही हम लोग भी खा लेते हैं क्योंकि ये हेल्दी है ऑप्शन, तो इसलिए सबको ही अच्छा लगता है इस तरह से बनाकर और गरम गरम सुबह के टाइम पर। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स 343। मैं रागीब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर। तो आज का दिन है, आज है थर्सडे और आज बना रही हूँ नाश्ते में ही दाल का पकौड़ी है, चने की दाल का पकौड़ी, जो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और इधर हो ही रही है, तो इसमें कुछ ज़्यादा वैसा नहीं करना रहता है, बस चने की दाल को जो है रात को भिगो कर रख दें, सुबह उसको पीस लें, उसमें हल्दी, नमक और लहसुन मिर्च का पेस्ट और जीरा, हींग, तो यही सब डालकर और उसको मिलाकर और इस तरह से पकौड़ी छान लिया था इसका। तो ठंडा का सीज़न है, चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे के करीब का, मेरा नाश्ता भी नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा आपके साथ ब्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ और रेसिपी भी शेयर कर लूँ आपके साथ। और इस तरह से अब हल्का हल्का ठंडक पड़ने लगा है, तो अब तो ऐसा कुछ अच्छा लगता ही लगता है, मतलब पकौड़ी टाइप का स्नैक्स हो गया कुछ, तो वो अच्छा लगता ही है। तो ये मैंने अपने लिए बनाया था और मम्मी के लिए दाल का, इसका इसी चने की दाल को ही ऐसे भाप से स्टीम करके ही इसको बना दें, तो ये बफौरी हो जाता है, हम लोग क्या बफौरी बोलते हैं इसको। तो ये भाप से ही होता है, स्टीम करके ही, तो अच्छा लगता है ये भी। और ये तो और भी अच्छा है, हेल्दी है, इसमें कोई मतलब तेल वगैरह का यूज़ नहीं होता है, तो बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और ये भी बहुत अच्छा लगता है, इसको धनिया पत्ती की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। और ये भी, और ये बस 5 मिनट में ही हो जाता है। और ये देखिए, इस पर जब ये चाकू में लगे नहीं तो समझ जाए कि हाँ मतलब ये हो गई है और ये कच्ची नहीं रह गई है। तो इधर मुझे बनाना था फरा, क्योंकि हम लोग के यहाँ वो जब होता है गोवर्धन पूजा तो भैया दूज में बनता है, लेकिन इस बार नहीं बना था, तो कल के दिन बना था, मतलब वेडनेसडे को बना था, तो फिर फरा कम पड़ गया था, मतलब ऐसे नाश्ते के लिए नहीं हो पाया था। तो फिर मम्मी ने कहा, क्योंकि डुबकी बची हुई थी, तो मैंने करवा चौथ में इसकी रेसिपी जो है आपके साथ शेयर की हुई है और उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। अगर आपको देखना है कि डुबकी कैसे ही बनती है, फरा डुबकी दुपटा हमें क्या बनता है, तो वो अगर कैसे बनती है तो फिर आप प्लीज़ उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही इसको इसका जो है बैटर को गर्म पानी में मतलब इसको खदका लेना रहता है। तो इसको खदकाने के बाद इसको करके और उसको डुबकी, इसका फरा जो है वो रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ये पुराने कपड़े हैं, ये आराध्या के ही सारे कपड़े हैं, तो पुराने, और ये ऐसे हो गए हैं कि मतलब किसी को देने लायक भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ही फट गए थे और रफ़ हो गए हैं, मतलब फेड हो गए हैं, तो इसलिए मैंने ये किसी को नहीं दिए। और इसको जो है इस तरह से पहले अंदर पुराना कपड़ा डाल दिया है सारा, फिर ये ऊपर से फॉर्म डाल दिया। और ये मैं बना रही हूँ आराध्या के लिए ही, कुशन है छोटा सा, तो मैंने सोचा उसी के कपड़े हैं तो उसी के लिए बना दूँ। और कपड़े इधर उधर करने से फ़ायदा ही क्या है, मतलब ऐसे कपड़े दो किसी को जो पहनने लायक भी हों, केवल नाम के लिए नहीं देना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको किसी देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, और इसलिए मैंने इसको अंदर से इस तरह से बना दिया है। और देखिए इस तरह से मैंने इसका खोल बना दिया है और अंदर सारे जो कपड़े हैं, पहले पुराने कपड़े, उसके बाद ऊपर से जो ये फॉर्म लगा डाल दिया है। तो ये फॉर्म भी मेरे, ये वेस्ट मटेरियल है, सारे ही वेस्ट मटेरियल हैं, कोई भी इसमें कुछ बाहर से नहीं लाया हुआ है। तो ये वेस्ट मटेरियल वहाँ से निकलते हैं जो साड़ी वगैरह में आते हैं फॉर्म, बस वही सारे इसलिए कट कट कर भी है। तो ये बहुत स्पंजी हो जाता है इस तरह से, और आप अंदर क्या ही डाले हैं इससे तो किसी को मतलब होना नहीं चाहिए, आपका जो ऊपर वाला बैकग्राउंड है वो अच्छा दिखना चाहिए, तो बच्चों को तो उससे ही
मतलब है। और ये देखिए बहुत ही स्पंजी फ्लफी बना था ये, और बहुत ही सॉफ्ट बना था। ऐसा नहीं है कि कपड़े भरे हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, नहीं, कपड़े भी हल्के हल्के कपड़े यूज़ किए थे, और जो जिसका कट वगैरह होता है वो भी निकाल दिया होता है। अच्छा है सोनी, इधर देखो, इधर देखो, हम ऐसे दिखा देंगे हम ऐसे दिखा देंगे दिख गया, दिख गया, चलो हो गया, खत्म हो गया, देखिए दिखा दिए और इसका ऊपर का जो कवर है वो भी बनाना था, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने ये नहीं बनाया। और मतलब यही इसका जो ये मेरे सूट का कपड़ा था, तो ये ज़्यादा थोड़ा एक बच गया था टुकड़ा, तो वही मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ये ब्लाउज़ का पीस है जो मैंने नहीं सिलवाया था, क्योंकि होते हैं कोई कोई थोड़े रफ़ से होते हैं, गड़ते हैं, तो वो नहीं, मतलब नहीं होते, वो अदर एक्स्ट्रा लेकर सिला लो, वो ठीक रहता है। तो यहाँ पर वही सब करना था, और मुझे बर्तन भी धुलने थे, किचन साफ़ करना था, मैंने ये नहीं किया था, तो इसलिए मैंने उसको काम को पेंडिंग कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम तो है नहीं कि हाँ नहीं होगा तो फिर नहीं काम चलेगा। लेकिन ये आपके जो घर के काम है, रेगुलर के काम, ये तो प्रॉपर टाइम पर होने ही चाहिए। और तो मैंने सोचा कि पहले यही निपटा लूँ, उसके बाद ही अगर टाइम लगता तो लगेगा तो फिर करूँगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, दूसरे दिन होगा, कोई ऐसी बात तो है नहीं। ये सब सारे शौक़ की बात होती हैं, और अब जब अच्छा लगे तो ही करो, जो मन रहता है तो ही करो, तो इसलिए ऐसे काम भी करते रहने ही चाहिए। और इसी बीच मतलब जब बस 2 ही 3 मिनट 4-5 मिनट हुए होंगे और मैं किचन में आई, तब तक मतलब यहाँ पर मम्मी आती हैं और बता रही हैं कि मेरे जो रूम का फ़ैन है वो जल चुका है और बहुत धुआं दे रहा है उसमें से। तो वही मैं इसको जल्दी से और चली जाती हूँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो सच में धुआं तो मतलब फ़ैन जो है वो जल चुकी थी, बहुत ज़्यादा उसमें धुआं भी हो गया था। तो अचानक से हो ही जाते हैं कभी कभी, ये सब सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। और मेरी यहाँ किचन भी सिमट चुकी है। तो देखिए मेरी एक मिडिल क्लास फैमिली की जो किचन होती है, हाउस वाइफ की जो किचन होती है, वो कुछ इसी तरह से होती है, सब कुछ जुगाड़ू होता है। और जब से ये फ्री वाला जो पर्दा है हमने लगाया, तब से बहुत